साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। रोहित, बिहार चुनावों के पहले चरण के मतदान में बहुत कम वक्त अब बचा है। ऐसे में जितने भी पार्टियां हैं, उनके जो प्रमुख हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं, उन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और जो बिहार की जनता है समेत देश की जनता के बीच क्या होने वाला है बिहार चुनावों में, उसको लेकर एक्साइटमेंट है। अब देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार को लेकर और मैं ये कहूँ कि एनडीए को लेकर जितना भी सर्वे रोहित हुआ है, पक्ष में जा रही है बात। जितने भी सर्वे हुए हैं, ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि जीत के लिए या फिर 147 सीटें तो आराम से बीजेपी और जेडीयू ले लेगी, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो वहां के अलग अलग तबके हैं, वो नीतीश से नाराज बताए जा रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? मान लीजिए अगर नीतीश की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर क्या? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने खुद कहा कि अलग अलग सेक्टर्स से जब आप बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी तो वहाँ पर जो है वो अलग अलग राय निकल कर आएगी। कुछ लोग नीतीश कुमार से खुश हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि यार जो उन्होंने पिछले वादे किए थे उन्हीं को पूरा नहीं किया, आगे किस तरह से विश्वास जताया जाए। अच्छा, कुछ लोग इस बीच ये भी हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिंगल हैंडेडली जीत जाती, उसे किसी अलायंस की जरूरत ही नहीं थी, वो क्यों जेडीयू के साथ मिलकर जो है अपने ही वोट काट रही है। वोट ऐसे काट रही है दरअसल क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि अब नीतीश कुमार अपने प्राइम पे नहीं है। यहाँ से हर कोई जानता है कि जेडीयू का वोट जो है वो घटेगा ही। लेकिन जो आपने सवाल किया कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, क्योंकि देखिए वोटर तो एज अ होल देख रहा है, पूरे पैकेज को देख रहा है कि हमें एनडीए को वोट करना है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और अंदर इसको डीप स्टडी करने के लिए अगर हम ये देखें कि बीजेपी प्लस जेडीयू में अगर हम देखें कि नंबर कौन कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि अगर जेडीयू बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई तो फिर ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अगले आने वाले 5 साल के लिए अगर एनडीए जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। फिर वो बार्गेनिंग पावर नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी अभी प्रचार इस तरह से कर रही है कि अगर हम जीत भी गए तो एनडीए का एक ही चेहरा है, वो नीतीश कुमार है। लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा असर तो इसी बात को लेकर के पड़ेगा कि फिर क्या जेडीयू के पास अगले 5 सालों के लिए ये कहने का मौका है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अगर जेडीयू का सीट जो है वो घटती है, वोट प्रतिशत घटता है तो। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में इस वक्त पे हर किसी के निशाने पर नीतीश कुमार है। चाहे वो चिराग पासवान हो, वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर से तेजस्वी जो है महागठबंधन की तरफ से जो बातें कही जा रही है, सिर्फ उसमें कांग्रेस एक है जो नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रही है। आरजेडी भी ये सोच कर चल रही है कि हो कुछ भी सकता है इस चुनावों में, तो इसलिए वो भी नरेंद्र मोदी से बचकर चल रही है, वो भी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। और हर कोई ये जानता है कि इस बार जो नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत है, क्योंकि जिन सर्वेज की बात आपने की और जिन वोटर्स की बात आपने जिनको आप लगातार सुन रही हैं, वो यही कह रहे हैं कि देखिए इतनी कई ऐसी चीज़ें हैं और ख़ासतौर पे वो कोविड वाले मामलों के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये बहुत ही वहाँ पर बहुत ही लोभी बन गए नीतीश कुमार। एक तरह से सितंबर तक पूरा लॉकडाउन रखा, उसके बाद चुनावों की वजह से खोल दिया गया। रोहित, तो इसीलिए तो लग रहा है ना कि देखिए बहुत सारे तबके हैं। जैसे जब उन्होंने शराबबंदी की उसके बाद सब जानते हैं कि वो सिर्फ कागजों में हुई है, जमीनी स्तर पर तो अवैध शुरू हो गया, अवैध खनन शुरू हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनके जो जैसे पहले आदमी बाहर जा जाकर शराब पी लिया करते थे, अब मैं किसी से पूछ रही थी तो वो बता रही थी कि अब तो ऐसा हो गया है माहौल कि मेरा पति तो घर में बैठ के पी रहा है शराब, अब मैं कैसे दरवाजा बंद करूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो ये हो गया है कि महिलाएं विरोध में थोड़ा सा हो गई हैं। दूसरा, जब कोविड के दौर में माइग्रेंट लेबर्स जो थे बिहार के लिए, उनको बड़ी नाराजगी है कि उनके लिए उनके मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। 40 लाख के आसपास ये प्रवासी मजदूर थे जो आए थे, उनको ना तो लाने में आपने कुछ किया मुख्यमंत्री साहब ने, उसके बाद जब वो आ गए थे उसके बाद वो वहाँ पर क्या करें, ना रोजगार था ना कुछ था, फिर उसके बाद अब उनको बिखेर सा दिया है। तो वो तबका भी नाराज है। कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स बट गए हैं जिससे वो नाराज है। शायद इसीलिए उनका जो वोट परसेंटेज है वो डाउन होने की आशंका जताई जा रही है, जैसे कि आपने भी कहा। अब देखिए ऐसे में चिराग पासवान को कैसे फायदा होगा? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात जो आपने कही, एक तो शराबबंदी को लेकर जो आपने कहा कि अब बिहार में क्या हो रहा है कि लोग रख रहे हैं अपने पास और उसका व्यापार भी कर रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और महिलाएं जो है वो अब और ज़्यादा परेशान है कि पहले तो ये पीते ही थे, अब ये जो है सप्लाई भी करने लगे, होम डिलीवरी होने लगी है। होम डिलीवरी होने लगी है क्योंकि लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि पलायन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या पहले से रही है और उस पर फिर कोविड का हिट, यानी जो लोग पहले वापस बिहार आना चाहते थे कि कोविड हो गया है, हम दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, हमें वापस बुला लीजिए, उनको लेकर के उसके पास किसी तरह का कोई ट्रेन नहीं चलाई गई, कोई बस नहीं चलाई गई, है ना। किसी को उस वक्त पे जो इस साफ तौर पर ये कह दिया गया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। अब दरअसल क्या स्थिति हो गई है कि अब वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। लोग जा रहे हैं लेकिन वापस इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि ये तो हमारा वोटर है, ये चला जाएगा तो फिर हमारे वोट पे हिस्सा पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है।
अब देखिए, इससे जो आपने कहा जेडीयू के इस डिक्लाइनमेंट से एलजेपी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। दरअसल चिराग पासवान ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीजेपी फैक्टर जो है वो बिहार में काम करेगा। अगर इस एनडीए अलायंस को किसी तरह से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान खुद को भविष्य मान रहे हैं अब बिहार की राजनीति का, जो बिल्कुल सही भी इस लिहाज से है कि अब बाकी और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उनकी तरफ आगे निकल कर आ सके। तेजस्वी का एक नाम है, लेकिन उनके अंदर जो उनको लेकर जो गुटबाजी है वो उन्हीं की पार्टी में है। हर कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है उनको लेकर के। तो ऐसे में चिराग पासवान ये जानते हैं कि अगर एनडीए को तोड़ना है उन्हें, तो उसमें से सिर्फ जेडीयू को निकाला जा सकता है। और जेडीयू का, क्योंकि पहले हम और आप इतने सारे कारण बता चुके हैं जिस वजह से जेडीयू सफ़र कर रही है, तो उस पर अगर एक चोट और करेंगे इस तरह से चिराग पासवान, तो फिर ये चीज़ साफ निकल कर आएगी कि जेडीयू डिक्लाइन करेगी। जेडीयू डिक्लाइन करेगी मतलब ज़रूरी नहीं है कि चुनावों के बाद, देखिए चुनावों से पहले जो बातें होती है नतीजे आने के बाद भी उस तरह उन पर कायम रहा जाए, ये कोई शर्त नहीं है ना। महाराष्ट्र में हमने ये देख लिया। और एक दिलचस्प तस्वीर जो सामने निकल कर आई, जो आपने भी देखी मैंने भी देखी, वो एक पैम्पलेट था जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी का जिक्र किया हुआ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है उस पैम्पलेट में। और नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर को देखकर ये पता चल चुका है कि अभी भी उस तस्वीर ने ना नीतीश कुमार के मन में भी शंका डाल दी होगी कि क्या कहीं ये तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने और हमने ये लगातार चर्चा में बताया है कि ना तो एलजेपी के खिलाफ कुछ बोला है, ना चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बोला है। और दिल्ली में अलग थ्योरी चल रही है, वो भी हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये चिराग पासवान के पक्ष में जा रही है। ये जो आपने बात कही ना रोहित, देखिए सबसे बड़ा चिंता का विषय तो नीतीश कुमार के लिए यही है कि भले ही जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हो, पर उनके लिए संशय की स्थिति क्या है। एक तो जो पैम्पलेट्स हैं, जो बैनर हैं, उसमें आप सोचिए नीतीश कुमार को एक तरफ प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था और अब उनका ये पतन हो चुका है कि बड़े चैलेंज कर रहे थे। हाँ चैलेंज किया था। और अब ये आलम है कि बड़े बड़े पैम्पलेट्स में या तो उनकी फोटो है ही नहीं, या फिर छोटे से कहीं पे कोने में दिखाई दे रहे हैं। ये जो बीजेपी ने जारी किए पैम्पलेट, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 12 की 12 रैलीज में नीतीश कुमार को अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पैम्पलेट जारी हुआ, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की फोटो है और बाकी अलायंस की तस्वीर, उनके सिंबल्स का लोगो, जो लोगो है उसकी फोटोज है। तो ये तो सवाल निश्चित तौर पर खड़े कर रहा है। और इस पे चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि वो मजे लेने से कहीं नहीं चूक रहे हैं। जहां उनको पता चल रहा है कि ये बीजेपी ने मेरे पक्ष में कर दिया, ये खेल हो गया यहाँ पे, तो मान रहे हैं। और अंदर खाने से जो एक खबर आ रही है वो मैं आपको ये भी बताऊं, खैर ये हमारे सोर्सेज की खबर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने बताया, लेकिन बात ये भी है कि बीजेपी की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए हैं एलजेपी को। अच्छा। और इनका भी इस्तेमाल होगा। अभी पहले फेज में नहीं, अभी तो गाड़ी से घूम रहे हैं चिराग पासवान। ऐसा लग रहा है बीजेपी अपना बी कार्ड एलजीपी के तौर पे तैयार करके पहले से साइड में रखेगा। ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा, ये नतीजों के बाद पता चलेगा, अभी एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब जैसे बात करें हम तेजस्वी यादव की, आपने नोटिस किया होगा तेजस्वी यादव भी ज्यादा मोदी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो भी सीधा सीधा नीतीश को ही घेर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसी उम्मीद है कि अगर एलजीपी नहीं कर पाई, जेडीयू अच्छा नहीं कर पाई, तो उसको लग रहा है आरजेडी को कि क्या पता, हाँ कि क्या पता मैं ही आ जाऊं, हमारी ही पार्टी आ जाए। सही बात है। और इसीलिए आपने देखा कि लालू को भी ज्यादा जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि लालू और मोदी आप एक थाली में लेकर नहीं चल सकते हैं इस वक्त पे उन्हें, इसीलिए लालू को वो जगह नहीं दी जा रही है पैम्पलेट्स में। लालू का ज्यादा जिक्र नहीं है। और जब आरजेडी और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं और जो लड़ेंगे आमने सामने में, उसमें भी आपने देखा कि आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को बोला है कि आप आ जाइए, है ना। और उसमें जो है वो सीपीएम का भी जिक्र है। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर अगर आप देखें तो आरजेडी भी इस तरह से खेल रही है कि अगर जेडीयू खराब करेगी और हमें वो नंबर नहीं मिल पाता है जो सरकार बना दे, लेकिन वो नंबर मिल पाता है जिससे अलायंस बीजेपी के साथ जुड़ के हम सरकार बनाने में कामयाब रहें, तो वो उससे आरजेडी भी परहेज नहीं कर रही है। और हालांकि ये बात दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने में इस समय पे महागठबंधन है, जिसमें तेजस्वी का भी नाम है। बिल्कुल, मतलब सारी जो जितनी भी पार्टियां हैं वो सेफर साइड खेल रही हैं, बीजेपी ही क्यों ना हो, हर कोई सब लोग अपना सेफ साइड खेल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है रोहित, बस जाते जाते आपसे ये और पूछना चाहूंगी, चिराग पासवान ने साफ तौर पे ये कहा है कि नीतीश कुमार जैसे आदमी को, जितना उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, पूरे बिहार को उन्होंने जो है बर्बाद कर दिया है, उनको जेल जाना चाहिए। और अगर मेरी सरकार आती है, वादा कर रहे हैं वो रैलियों में कि मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा। हाँ, ये निश्चित तौर पर मैंने भी सुना और ये बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने ये एक बिहार की जनता में ये संदेश भिजवा दिया है। आपने उससे पहले सुना होगा कि उन्होंने किस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री जो बिहार के युवाओं के साथ छल करेगा, वो मुख्यमंत्री जो बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करेगा। मतलब उन्होंने पूरी भूमिका तैयार की कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है।
और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ को जोड़ दिया जो फिलहाल अभी संभावित नहीं लग रही है, इस वक्त पे होती हुई नहीं लग रही है। लेकिन उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस सारी चीज़ों में वो एक ये कि चिराग हेडलाइन बन जाए कि चिराग पासवान जेल भेजना चाहते हैं नीतीश कुमार को, और दूसरा ये कि उन्होंने जनता के सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि किस तरह से उन्होंने छला है नीतीश कुमार ने बिहार को। तो वो दरअसल ये बताना चाहते थे, जो कि पॉइंट आउट पे हिट हुआ है। मतलब इस वक्त पे जो वो कहना चाह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल मीडिया उसे हाथों हाथ ले रही है। तो ये एक चिराग पासवान की राजनीति का बहुत अहम हिस्सा है कि वो जो कर रहे हैं, जो ट्वीट्स भी चाहे वो कर रहे हैं या रैलियों में जाकर भी वो जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट है जो मीडिया को चाहिए इस समय पे, या जो लोग सुनना चाहते हैं। तो ये एक आप इसे पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं कि वो नब्ज जानते हैं कि बिहार में अगर आपको छाए रहना है, मीडिया के बीच बने रहना है, लोगों की वाहवाही लूटनी है, तो किस तरह की बातें रखनी है, क्या कहना है, कब क्या कहना है, वो बिल्कुल वो जानते हैं बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से वो समझ रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ऐसा है कि अब बहुत कम वक्त रह गया है पहले चरण के मतदान के लिए और सियासत गर्माती जा रही है। और जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हो रहा है रोहित, सबके मन में एक एक्साइटमेंट हो गया है। देखना होगा जो पहले चरण का मतदान है, उसके बाद फिर 3 नवंबर को होना है, फिर 7 को होना है, उसके बाद 10 नवंबर को पूरी तस्वीर निकल कर आएगी कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। और जो रुझान आ रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, वो सच में यही साबित होते हैं या फिर तस्वीर कुछ और निकल कर सामने आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर दे सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं, एलजीपी को समर्थन करते हैं, चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है, या फिर ओवरऑल किस तरह से देखते हैं बिहार पॉलिटिक्स।